हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 2 के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब सिर्फ 3 ही टॉपिक बचा हुआ है, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं बस थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से नहीं, प्रैक्टिकली रियल लाइफ के अंदर भी आईपीआर आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, अपने आप को वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है ऐसा अधिकार जो हमको प्रोटेक्ट करता है कि हमारा ओरिजिनल इन्वेंशन कोई कॉपी ना कर सके। जैसे कि पेटेंट्स हो गया, पेटेंट्स इज अ टाइप ऑफ आईपीआर। कॉपीराइट हो गया, ठीक है, और ट्रेडमार्क हो गया। ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है आईपीआर का। हम एक और आईपीआर पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस, कॉल्ड एज फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो जो पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, ये सब एग्जाम्पल है आईपीआर का। आईपीआर हमको प्रोटेक्ट करता है कि हमारा ओरिजिनल इन्वेंशन, हमारा नाम, हमारा स्टाइल कोई और कॉपी ना कर सके। तो आईपीआर हमको अधिकार देता है एक्सक्लूसिव कंटेंट का, मतलब ये नाम, ये डिजाइन, ये सिस्टम, ये प्रोडक्ट, ये हम ही बना सकते हैं, इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकेगा। तो आईपीआर हमको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डुप्लीकेशन, कोई और उसको कॉपी ना कर सके, उससे प्रोटेक्शन देता है हमको आईपीआर। क्लियर है? आईपीआर जो है एक इनटेंजिबल एसेट है। ये कौन सा एसेट है? दिस इज एन इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट तुमको पता होगा, विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, बट ओनली कैन बी फेल्ट, जिसको महसूस किया जा सकता है। तो दीज आर ऑल इनटेंजिबल एसेट्स। हम बहुत ही फेमस आईपीआर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज फ्रेंचाइजी। ठीक है, फ्रेंचाइजी क्या होता है? जब एक बड़ा कंपनी छोटे छोटे आउटलेट्स ओपन करता है जगह जगह पे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रेंचाइजी। जैसे तुमको पता होगा, जैसे डोमिनोज है सोच लो, या मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, केएफसी है। कहाँ की कंपनी है? फॉरेन की कंपनी है। ठीक है, इंडिया में आके हर जगह एक एक आउटलेट खोल रहे हैं। तो ये लोग क्या खोल रहे हैं? एक एक फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, राइट? तो अलग अलग टाइप ऑफ फ्रेंचाइजीज होते हैं, अपने अपने एडवांटेजेस है, फ्रेंचाइजी के डिसएडवांटेजेस है। तो हम सब कुछ देखेंगे, फ्रेंचाइजी क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन सा टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी होता है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखना। Franchising is a strategic alliance between group of people who have specific relationship and responsibility with a common goal to dominate the market. A person invests his assets and resources in a system to utilize the brand name. हम फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं? ताकि हम सामने वाले का ब्रांड नेम को यूज कर सके, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बिजनेस का तरीका को कॉपी कर सके, और थोड़ा बहुत हमको हेल्प मिले बिजनेस करने में। आज मैं केएफसी का फ्रेंचाइजी क्यों लूंगा? ताकि मैं केएफसी का नाम को यूज कर सकूं, केएफसी के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकूं, केएफसी के डिजाइन को यूज कर सकूं, केएफसी के रेसिपीज को यूज कर सकूं, राइट? तो ये सब मेरा ऑब्जेक्टिव है फ्रेंचाइजी लेने का। इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर गेटिंग एंड कीपिंग द कस्टमर. It is a marketing system of creating an image in the minds of the existing and prospective customer about how the products and services of a company can help them. तो ये एक प्रकार से मार्केटिंग है फ्रेंचाइजी, जो कि कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट या सर्विसेज का एक पॉजिटिव इमेज बनाता है, जिससे कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा खरीदता है कस्टमर। आज के एफसी है, तो केएफसी अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड नेम है, इतना जगह जगह फ्रेंचाइजी खोलेगा, तो अपने आप कस्टमर के माइंड में ये रहेगा कि जो केएफसी, उसके प्रोडक्ट्स, उसके सर्विसेज बहुत अच्छे होते हैं, तो वो अपने आप वहां पे बार बार विजिट करेगा, राइट? फ्रेंचाइजिंग इज अ टेक्निक फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। तो फ्रेंचाइजी क्या है? फ्रेंचाइजी एक टेक्निक है जिससे हम देश के हर एक जगह अपना प्रोडक्ट, सर्विसेज पहुंचा सकेंगे, राइट?
Franchising is a network of independent business relationship that allows a number of people to share, right? क्या क्या चीज का फायदा होता है फ्रेंचाइजी का? सबसे पहला, ब्रांड नेम हम यूज करते हैं। आज मैं अगर खुद का आउटलेट खोलूंगा, जो नाम दूंगा वो नाम उतना फेमस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं KFC का फ्रेंचाइजी ले लूं, डोमिनोज का फ्रेंचाइजी ले लूं, मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले लूं, तो इनका नाम को मैं यूज कर सकूंगा, इनका ब्रांड नेम को मैं यूज कर पाऊंगा, जिससे कस्टमर को लाना आसान होगा। क्लियर है? सक्सेसफुल मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस, उन लोग अपने अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, तो उन लोग का बिजनेस को अगर मैं फ्रेंचाइजी लूंगा तो मेरा भी बिजनेस सक्सेसफुल होगा, राइट? उनका प्रूवन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिनका मैं पार्ट बन सकता हूं, राइट? द बिजनेस रिलेशनशिप इज अ जॉइंट कमिटमेंट ऑफ ऑल द फ्रेंचाइजी टू गेट एंड कीप कस्टमर। Entrepreneurs are bound to get and keep them using the prescribed marketing and operating system of the franchisee। तो अगर हम फ्रेंचाइजी लेते हैं तो जो फ्रेंचाइजी का मार्केटिंग का तरीका है, जो उसका काम करने का तरीका है, हमको वो सब फॉलो करना पड़ेगा, राइट? आज अगर मैं डोमिनोज का फ्रेंचाइजी लेता हूं तो मैं जो डोमिनोज का आउटलेट बनाऊंगा, उसमें जो वॉल्स होंगे, उसमें जो टेबल चेयर होगा, मैं अपने मन से नहीं लगा सकता कोई भी कलर का। जो डोमिनोज का कलर प्रेस्क्राइब्ड होगा, टेबल चेयर जैसा क्वालिटी का होना चाहिए, जो टाइप का होना चाहिए, वहां पे टाइल्स जैसे होने चाहिए, बाकी सब तरफ डिजाइन जैसा होना चाहिए, इंटीरियर्स जैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट का जो रेसिपी है, प्रोडक्ट का जो मेन्यू है, मैं अपने हिसाब से नहीं बना सकता। ये सब मुझे डोमिनोज का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट? टेस्ट भी सेम देना पड़ेगा। आज अगर मैं कोई पिज्जा यहाँ पे उड़ीसा में खाऊं या वही पिज्जा मैं दिल्ली में खाऊं, दोनों में सेम टेस्ट होना चाहिए, राइट? तो मैं अपने मन से टेस्ट भी चेंज नहीं कर सकता, तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं अपने मन से। जो फ्रेंचाइजी का फिक्स सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग है, मुझे वो सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। पहला, फ्रेंचाइजी, a privilege or right officially granted to offer specific products or services under the explicit guidelines of a certain location। तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना कोई पर्टिकुलर लोकेशन में कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी, ठीक है? तो जो अधिकार दिया गया है, जो राइट दिया गया है, ताकि हम कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज कोई एक लोकेशन में कोई एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बेच सकेंगे, इस अधिकार को, इस राइट को बोलते हैं फ्रेंचाइजी। क्लियर है? फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, जो लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, द लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन द फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइजी that governs the relationship between the two entities for a specific period of time। It frames the relationship इन अ कॉन्साइज मैनर। क्लियर है? तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होता है रिलेटेड टू फ्रेंचाइजी, वो जो डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजर, ठीक है? एन इंडिविजुअल एंटिटी टू हुम द राइट टू डू अ बिजनेस इज ग्रांटेड, जिसको अधिकार मिला है बिजनेस करने का, बाय द फ्रेंचाइजर और द लाइसेंसर, ठीक है? तो जैसे मैं डोमिनोज का आउटलेट ले रहा हूं, फ्रेंचाइजी ले रहा हूं, तो मुझे बोला जाएगा फ्रेंचाइजी, और जो डोमिनोज वाले हैं, जो मुझे आउटलेट दे रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज द फ्रेंचाइजर, ठीक है? द कंपनी ओइंग और कंट्रोलिंग द राइट टू ग्रांट फ्रेंचाइजी इज पोटेंशियली फ्रेंचाइजीज, ठीक है? जैसे जो डोमिनोज है, डोमिनोज कंपनी जो है, डोमिनोज कंपनी इज कॉल्ड एज फ्रेंचाइजर, ठीक है? और मैं यहाँ पे इस एरिया का डोमिनोज का आउटलेट खोल रहा हूं इस एरिया में, तो मुझे क्या बोला जाएगा? मुझे बोला जाएगा फ्रेंचाइजी। क्लियर है? तो कंपनी को बोला जाता है फ्रेंचाइजर, और जो पर्सन उस कंपनी का आउटलेट ले रहा है, फ्रेंचाइजी ले रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज फ्रेंचाइजी। क्लियर है ये? नेक्स्ट, क्या क्या टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट होता है? सबसे पहला, ट्रेड नेम फ्रेंचाइजी, ठीक है? 3 टाइप का होता है। सबसे पहला, ट्रेड नेम। अंडर दिस टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग द फ्रेंचाइजी बाइज द राइट टू यूटिलाइज द ट्रेड नेम। हम खाली सामने वाला का क्या यूज करेंगे? नाम यूज करेंगे, ठीक है?
विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पेसिफिक आइटम्स एक्सक्लूसिवली अंडर द नेम ऑफ द फ्रेंचाइजर। प्रोडक्ट हम अपने हिसाब से बेचेंगे, खाली उसका नाम यूज करेंगे। हम बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी का नाम यूज करेंगे, प्रोडक्ट अंदर हम अपने हिसाब से रखेंगे, तो इसको बोलते हैं ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग। क्लियर है? सेकेंड, in product distribution franchising, a franchisor provide license to a franchisee to sell particular articles under the brand name and trademark of franchisor through a selective limited distribution channel। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हम ब्रांड नेम भी यूज करेंगे, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर ब्रांड का ही हम प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो यहाँ पे देंगे। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो यहां सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं, या नाम के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी उसका रखते हैं हम। ठीक है, तीसरा आता है प्योर फ्रेंचाइजिंग। प्योर फ्रेंचाइजिंग क्या होता है देखना, प्योर फ्रेंचाइजिंग also called as comprehensive or business format franchising. In pure franchising, franchisor provides a complete business format, पूरा ही सामने वाले के हिसाब से, पूरा ही फ्रेंचाइजर के हिसाब से फ्रेंचाइजी काम करेगा, इंक्लूडिंग अ लाइसेंस फॉर ट्रेड नेम, प्रोडक्ट, सर्विसेज टू बी सोल्ड, फिजिकल प्लांट, मेथड्स ऑफ ऑपरेशन, सब कुछ कॉपी करेगा। जैसे ट्रेड नेम हो गया, प्रोडक्ट सर्विस हो गया, फिजिकल प्लांट हो गया, मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क हो गया, मार्केटिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ये सब कुछ जब एग्जैक्ट कॉपी होगा तब उसको बोलेंगे प्योर फ्रेंचाइजिंग। जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर फ्रेंचाइजिंग। तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते वहां पे। तुम अगर डोमिनोज का आउटलेट लिए ना, तो वहां पे टाइल्स कौन सा लगेगा वो भी डोमिनोज डिसाइड करेगा, वॉल में कौन सा कलर का पेंट होगा, कौन से पोस्टर्स लगेंगे, मेन्यू कैसा बनेगा, स्टाफ कैसे बिहेव करेंगे, ड्रेस कोड क्या होगा, पिज्जा का क्या साइज होगा, क्या क्वांटिटी होगा, क्या प्राइस होगा, कस्टमर को कैसे सर्विस दिया जाएगा, ये सब कुछ जो है डोमिनोज डिसाइड करेगा। ऐसे को बोलते हैं प्योर फ्रेंचाइजिंग। क्लियर है ये? तो तीन टाइप का फ्रेंचाइजिंग हो गया, खाली नाम लेना ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग, सेकंड नाम के साथ प्रोडक्ट्स भी यूज, प्रोडक्ट्स के अंदर भी बेचना, वही ब्रांड का प्रोडक्ट बेचना, दैट इज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजिंग, और फिर आ गया प्योर फ्रेंचाइजिंग। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या क्या फायदा या नुकसान होता है फ्रेंचाइजी बिजनेस का। ठीक है, सबसे पहला फायदा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सपोर्ट। इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ बिजनेस फेलियर। फ्रेंचाइजर प्रोवाइड मैनेजेरियल ट्रेनिंग। तो फ्रेंचाइजर क्योंकि एक्सपीरियंस है, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिससे बिजनेस को चलाना आसान होगा। अगर हम खुद से करेंगे, हो सकता है कि हमारा मैनेजमेंट उतना अच्छा ना रहे, इनकम्पिटेंट रहे मैनेजमेंट, जिसके वजह से हमारा जो प्रोडक्ट सर्विसेज है वो फेल करे। राइट, तो हमको मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिलता है फ्रेंचाइजर से। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। जिससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। कैजुअलिटीज मतलब रिस्क ऑफ मेकिंग लॉसेस। The well-established franchisor also offer follow-up training and counseling service। क्योंकि फ्रेंचाइजर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, वो हमको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करता रहता है। तो एडवांटेज है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिलता है फ्रेंचाइजी में। सेकेंड, ब्रांड नेम, हम अपना नाम यूज करेंगे, कोई जानता नहीं हमको, लेकिन मैं अगर किसी एस्टैब्लिश्ड कंपनी का नाम को यूज कर रहा हूं तो वहां पे ब्रांड नेम बहुत अपीलिंग होगा और कस्टमर जल्दी कन्विंस होगा प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए। मैं खुद के नाम से पिज्जा बेचूं या फिर डोमिनोज के नाम से बेचूं, खुद के नाम से बेचूंगा तो नहीं खरीदेंगे लोग ज्यादा, लेकिन डोमिनोज के नाम से अगर पिज्जा बेचूंगा तो लोग ज्यादा परचेज करेंगे। राइट, A licensed franchisee buys the right to utilize and recognize and advertise brand name। brand name को हम यूज करते हैं। The franchisee can avail the benefits of identifying the enterprise with a widely known trade name। और इतना अच्छा फेमस नाम होता है वो कि आराम से लोग उसको पहचानते हैं और वहां पे आते हैं उस दुकान में। The trademark standard symbols, store design and products of an established franchisee are properly recognized by the customer। तो स्टोर का डिजाइन, उसका ट्रेडमार्क, सिंबल्स, लोगो,
कलर कॉम्बिनेशन, टेबल, चेयर, सब कुछ एक यूनिफॉर्म होता है हर जगह। आज मैं यहाँ पे डोमिनोज में जाऊं या दिल्ली में डोमिनोज में जाऊं, दोनों में जो है सब कुछ सेम ही रहेगा आउटलेट। तो उससे क्या होता है, स्टोर जो है कस्टमर पहचानता है कि हाँ ये वाला स्टोर डोमिनोज का है, और कस्टमर वहां पे अट्रैक्ट होता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, फ्रेंचाइजी ऑफन फाइंड अ रेडी सप्लाई फॉर बायर्स ईगर टू बाय देयर प्रोडक्ट। और हमारे पास रेडी डिमांड रहता है, कस्टमर रेडी बैठे हैं सामान खरीदने के लिए। क्लियर है ये? नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। हमारा प्रोडक्ट और सर्विस भी अच्छा क्वालिटी का होता है अगर हम फ्रेंचाइजी लेते हैं तो। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज सोल्ड डिसाइड्स द गुडविल ऑफ द फ्रेंचाइजर एज अ फ्रेंचाइजी बाइज अ लाइसेंस टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज एंड ब्रांड नेम ऑफ द फ्रेंचाइजर। तो फ्रेंचाइजर अगर अच्छा क्वालिटी का सामान बेच रहा है तो फ्रेंचाइजी उसी को कॉपी करेगा, तो वो भी अच्छा क्वालिटी का सामान बेचेगा, जिससे एक अच्छा इमेज क्रिएट होगा। और अगर अच्छा इमेज क्रिएट होगा तो अच्छे प्रोडक्ट्स बेचने की वजह से जो फ्रेंचाइजर है उसका भी सेल्स बढ़ेगा, उसको भी फायदा होगा, और फ्रेंचाइजी को भी उससे फायदा होगा। राइट? तो फ्रेंचाइजी लेने से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अच्छा होगा। क्लियर है? Next, national advertising program. The success of all franchisee activity depends upon an effective advertising program. और आज अगर डोमिनोज एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उस एडवर्टाइजमेंट का फायदा पूरा नेशन वाइड सबको हो रहा है, सारे डोमिनोज आउटलेट को उसका बेनिफिट होगा। क्लियर है? A far-reaching advertising campaign is needed for the marketing of a brand name, product or service over a widely geographical area. A common advertising program benefits all the franchisees at national level. तो आज अगर डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, अगर एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं तो पूरा नेशन में उसको हर एक आउटलेट पे उसका बेनिफिट दिखेगा। क्लियर है ये? फाइनेंशियल असिस्टेंस। Franchisor may provide the qualified franchisee to the direct financial help. कई बार उनको लोन्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हेल्प करता है इन परचेजिंग इक्विपमेंट, स्टॉक्स एटसेट्रा। दे आर आल्सो विलिंग टू सपोर्ट द क्वालिफाइड फ्रेंचाइज इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद बैंक्स। कई बार बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से भी अच्छा टाई अप होता है इनका, तो वो भी हेल्प करते हैं हमको लोन्स लेने में। क्लियर है? नेक्स्ट, proven products in business format. फ्रेंचाइजी बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर ऑलरेडी इतने साल से बिजनेस कर रहा है, वो एक्सपर्ट है उसमें, और जब हम एक्सपर्ट बिजनेस को कॉपी करते हैं, उसका फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो हमारा बिजनेस का भी सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा होगा। क्लियर है? A franchisee need not to start the enterprise from the scratch. He or she can adopt the methods, techniques and products of an established business. तो हमको जीरो से शुरू करने का जरूरत नहीं है, जो फ्रेंचाइजर कर चुका है हम उसको कॉपी कर रहे हैं। क्लियर है? इट इज ग्रेटली एनहांसेस द चांसेस ऑफ सक्सेस। इससे सक्सेस का चांसेस बढ़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट, सेंट्रलाइजिंग परचेज। A franchisee can participate in the centralized and large volume purchasing power of the franchisor to avail discount. अगर हम खुद सामान खरीदेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फ्रेंचाइजर खरीदेगा सारे फ्रेंचाइजी के बिहाफ में एक साथ, तो यहाँ पे डिस्काउंट मिलने का चांसेस ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब फ्रेंचाइजर सारे फ्रेंचाइजी के लिए एक साथ सामान खरीदता है तो वहां डिस्काउंट ज्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस। तो हम पढ़ चुके, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस है फ्रेंचाइजी, इसीलिए ये लेस रिस्की है और ज्यादा चांसेस है यहाँ पे सक्सेस होने का, क्योंकि फ्रेंचाइजर ऑलरेडी सक्सेसफुल है। आज मैं मैकडोनल्ड्स का अगर फ्रेंचाइजी ले रहा हूं, मैकडोनल्ड्स ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो जब मैं मैकडोनल्ड्स का आउटलेट यहाँ खोलूंगा तो देयर इज अ हाई चांस कि मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा, क्योंकि मैकडोनल्ड्स अपने आप में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जबकि अगर मैं खुद का अपना आउटलेट खोलूं अपने नाम से, तो उसका सक्सेस का चांसेस कम होगा, लेकिन अगर मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले लूं तो उसका सक्सेस का चांसेस जो है वो ज्यादा रहेगा। क्लियर है? बट साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि पहला, फ्रेंचाइजी फी। कई बार बहुत हाई फ्रेंचाइजी फी होता है, बहुत हाई रॉयल्टी चार्ज करते हैं ये लोग, जिसके वजह से हो सकता है कि हमको उतना ज्यादा प्रॉफिट ना हो। राइट?
A franchisee has to pay continuing management service fee as well as initial cost, right? कई बार फ्रेंचाइजी को सेटअप करने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि लोकेशन, साइट, परचेज, प्रिपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, फिक्सचर्स लाना, ट्रेनिंग करवाना और इन सब के साथ साथ रॉयल्टी भी देना पड़ता है। तो कई बार फ्रेंचाइजी सेटअप करना अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि ये सब खर्चा उसमें ज़्यादा होगा। प्लस हर सेल्स के ऊपर भी हमको थोड़ा बहुत कमीशन जो है फ्रेंचाइजर को देना पड़ेगा एज अ रॉयल्टी। क्लियर है? नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन। हम अपने मन से कुछ यहाँ चेंज नहीं कर सकते, है ना। हम अपने मन से यहाँ माइट नॉट बी एबल टू मेक चेंजेस। हम अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते। जो उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमको वही स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हमारे एरिया में वो चीज नहीं भी एप्लीकेबल है बट फिर भी हमको वो चीज करना पड़ेगा। हो सकता है हमारे एरिया के लिए कुछ और स्ट्रेटेजी होने से बेहतर रहता बट स्टिल हम वो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हम अपने हिसाब से वहां कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ये? नेक्स्ट, restriction on buying. Franchisors may require franchisee to buy products and raw material, specific equipment, specially from the franchisor. तो जो भी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल खरीदना हमको फ्रेंचाइजर से ही खरीदना पड़ेगा या उसके अप्रूव्ड बायर से खरीदना पड़ेगा। और हो सकता है वो लोग का एक्सपेंसिव हो थोड़ा सा, बट एक्सपेंसिव है फिर भी हमको उन्हीं से खरीदना पड़ता है। जैसे मैं सोच लो मैकडॉनल्ड्स खोल रहा हूं तो मैकडॉनल्ड्स में यूज होने वाले टेबल चेयर मैं अपने मन से नहीं ला सकता, मुझे मैकडॉनल्ड्स कंपनी से ही टेबल चेयर खरीदना पड़ेगा या फिर मैकडॉनल्ड्स कंपनी के जो 2-3 सप्लायर है उन्हीं से लेना पड़ेगा। और वो लोग हो सकता है थोड़ा महंगा लगाएं बट फिर भी मुझे उन्हीं से लेना पड़ेगा क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का रूल है कि टेबल चेयर जो है हमसे ही खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे करके सारा प्रोडक्ट्स हमको उन्हीं से लेना पड़ता है और वो एट टाइम्स थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, और क्या क्या प्रॉब्लम है? पहले नेक्स्ट, लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन। अ फ्रेंचाइजी कैन सेल ओनली दोज आइटम्स विच आर अप्रूव्ड बाय द फ्रेंचाइजर। जो जिस चीज का अप्रूवल मिला है वही हम बेच पाएंगे। तो बहुत रेस्ट्रिक्शन है प्रोडक्ट्स के ऊपर, हम अपने मन से प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर सकते इसमें। क्लियर है? उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी प्रॉफिट होगा हमको थोड़ा प्रॉफिट जो है शेयर करना पड़ेगा विद द फ्रेंचाइजर। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट टीम्स एंड कंडीशन, टर्म्स होगा ये। ठीक है, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगा फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट का वो सब हमको मानना पड़ेगा और जो भी हमारा रिन्यूअल का फी होगा, जो भी रॉयल्टी होगा वो सब हमको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इनफ्लेक्सिबल नेचर, हम अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने हिसाब से अगर बिजनेस में कुछ चेंजेस करना चाहें, प्रोडक्ट की क्वालिटी में, क्वांटिटी में, मेन्यू में, प्राइसेस में, डिजाइन्स में, कुछ भी चेंज करना चाहते अगर हम, फिर भी हम चेंज नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनफ्लेक्सिबल है। फ्रेंचाइजर अलाउ ही नहीं करता कि हम कोई भी चेंजेस यहाँ पे कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट, द फ्रेंचाइजर माइट गो आउट ऑफ द बिजनेस, हो सकता है फ्रेंचाइजर खत्म हो जाए, बंद हो जाए तो फ्रेंचाइजी भी खत्म हो जाएगा। आज इंडिया लेवल में अगर मैकडी बंद हो जाता है तो हमारा आउटलेट भी बंद हो जाएगा फिर, राइट? नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू सेल फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी बेचना बहुत मुश्किल होता है। हम तो फ्रेंचाइजी ले लिए लेकिन अगर हम किसी को बेचना चाहें उसको तो बहुत डिफिकल्ट होता है जनरली फ्रेंचाइजी को सेल करना। क्लियर है? तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं कोई भी फ्रेंचाइजी बिजनेस का। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आईपीआर के बारे में पढ़े विच इज द फ्रेंचाइजी। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।